गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस लेसन 13 ध्वनि। बच्चों हम विज्ञान का पाठ 13 ध्वनि की क्लास को ही आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ध्वनि क्या होता है, उसका महत्व, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ये बताया। फिर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, उसका मात्रा, आवर्तकाल, प्रबलता के बारे में बताया। उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है शोर एवं सुस्वर ध्वनि। बच्चों, शोर वह आवाज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं होती लगती, जो हमारे कानों को अप्रिय हो, वह ध्वनि शोर कहलाती है। आवश्यकता से अधिक प्रबलता वाली आवाज, आवश्यकता से अधिक प्रबलता वाली आवाज जो हमारे कानों को अप्रिय हो, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी ध्वनि को हम शोर कहते हैं। और इसका उल्टा होता है सुस्वर ध्वनि या संगीतमय ध्वनि। वह ध्वनि जिसकी प्रबलता कम होती है, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, जो सुनने में हमें सुकून महसूस होता है, एक शांति महसूस होती है, ऐसी सुस्वर संगीत ध्वनि को हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। लाउड स्पीकर, डीजे, ट्रेन की आवाज जो होती है वो शोर में आती है। इसके अलावा बांसुरी की आवाज, वीणा की आवाज, तबला, ढोलक, ये सारी आवाजें जो होती है वो सुस्वर ध्वनि में। नेक्स्ट है आश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि होता है। अब देखते हैं बच्चों, आश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि जिसकी प्रबलता बहुत कम होती है, जो हमारे कानों को आसानी से सुनाई नहीं देती, ऐसी ध्वनि को हम आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम, वो क्या हो जाएगी? आश्रव्य, आश्रव्य ध्वनि जिसकी प्रबलता 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 डेसिबल से भी कम होती है, जो बहुत धीमी होती है, हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, उसे हम आश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। फिर है श्रव्य, वह ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, ऐसी ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसको हम आसानी से सुन लेते हैं। इसके बाद आता है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि वह ध्वनि होती है जो जिसकी प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होती है, 20 हर्ट्ज से भी अधिक की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है आज का टॉपिक मानव कर्ण या कान की संरचना। हम देखते हैं मनुष्य के कान की संरचना कैसी है। ये मैंने बनाया बच्चों मनुष्य का कान। मनुष्य में ध्वनि ग्रहण करने वाले अंग को कर्ण या कान कहते हैं। ये हमारे चेहरे के दोनों पार्श्व माने किनारों पर पंखे के समान दिखाई देता, पंखी जैसा। ठीक है बच्चों, तो मनुष्य का कान जो होता है ध्वनिग्राही अंग है। इसको ध्वनिग्राही अंग भी कहते हैं, जो ध्वनि ग्रहण करके हमें महसूस कराता है। बच्चों, ये हमारे चेहरे पर दोनों किनारों पर पार्श्व पर लगा होता है, 3 भागों का बना होता है। पहला है इसका भाग बाह्यकर्ण। मनुष्य का बाह्यकर्ण दोनों तरफ पंखों के समान दिखाई देता है, उपास्थि का बना होता है बच्चों, थोड़ा मुलायम होता है। आप अपने कान को छुएंगे तो महसूस होगा, हड्डी का नहीं होता, उप अस्थि का होता है, अपेक्षाकृत मुलायम होता है। ये ध्वनि को कानों के अंदर पहुंचाने का काम करता है, इसे पिन्ना भी कहते हैं। बाहर अंदर की ओर एक लंबी नली में खुलता है, इस लंबी नली को हम कर्णनाल कहते हैं। कर्णनाल जहाँ पे कि चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो ध्वनि में आए हुए धूल कणों को चिपका लेता है, जिसे हम कान के मैल समझ के बाहर निकाल देते हैं।
फिर है सेकंड भाग आता है इसका मध्य कर्ण, बीच वाला कान। कर्णनाल एक पतले पर्दे से जुड़ा होता है मध्य कर्ण के साथ। पतले पर्दे के अंदर वाले भाग को हम मध्य कर्ण कहते हैं। ये जो पतला पर्दा होता है बच्चों, इसको कर्णपटल या कान का पर्दा कहते हैं। जब इस कान के पर्दे में हवा टकराती है, कान का पर्दा हिलता है और कंपन के कारण ध्वनि अंदर पहुंच जाती है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण बीच वाला भाग होता है जहाँ पर 3 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। ये 3 छोटी छोटी हड्डियां लगी हुई हैं, मैलस, इंकस और स्टिप्स। ये कान के पर्दे द्वारा उत्पन्न ध्वनि को मध्य कर्ण तक पहुंचाती है और मध्य कर्ण इन ध्वनियों को अंतःकर्ण में पहुंचाने का काम करता है। थर्ड भाग है इसका अंतःकर्ण। बच्चों इसका अंतःकर्ण एक बड़े थैलीनुमा आकृति का बना होता है, एक बैग के समान होता है, अंदर होता है, बाहर दिखाई नहीं देता। मध्य कर्ण पतली पतली नली के रूप में कुंडलित हो जाता है, जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, जो कि अंतःकर्ण के थैले के अंदर होता है। अंतःकर्ण एक बड़ा थैलीनुमा आकृति होती है, बाहर से दिखाई नहीं देती। इसके अंदर कुंडलित नली होती है। यह कुंडलित नली मध्य कर्ण से जुड़ी होती है, इसको हम कॉक्लिया कहते हैं। यह कॉक्लिया ध्वनि को ग्रहण करता है और तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों हमारा कान 3 भागों का है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। इसका चित्र आपके बुक में भी है, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, आप अपने कॉपी में इसको बनाइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक ध्वनि प्रदूषण के कारण। किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है? देखो बच्चों, आवश्यकता से अधिक आवाज या अधिक प्रबलता वाली आवाज जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं बच्चों। सबसे पहला है अशिक्षित होना। अगर हम जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो हम लाउड स्पीकर बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा सब जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है उतने ही ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियों का यूज हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वृक्षों की कटाई। बच्चों रोड के किनारे वृक्ष इसलिए लगाते हैं कि वृक्ष ध्वनि को ग्रहण कर लेते हैं और ध्वनि प्रदूषण से बचाते हैं। तो वृक्षों की कटाई से भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यातायातों का साधनों का अधिक उपयोग करने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ज़्यादा लाउड स्पीकर, डीजे बजाने से, हवाई जहाज के कारण, रेलवे इंजन के हॉर्न के कारण भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब है नेक्स्ट टॉपिक ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण से आपको क्या नुकसान होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्वनि प्रदूषण से कान का पर्दा फट जाएगा, बहरापन की बीमारी हो जाएगी, हमें आवाजें अच्छे से सुनाई नहीं देंगी। दूसरा, सिर दर्द होगा, हेडेक होने लगेगा, चिंता हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ाहट होने लगेगी और सिर दर्द होने लगेगा, हमें चिड़चिड़ापन, ये सारी बीमारियां। फिर थर्ड है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। हम ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय में सबसे पहला है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आवश्यकता से अधिक आवाज़ों का दुरुपयोग ना करें, आवश्यकता से अधिक आवाज़ों का उपयोग ना करें, लाउड स्पीकर धीमे बजाएं, डीजे का उपयोग कम करें, धीमा बजाएं, हॉर्न कम प्रबलता वाले होने चाहिए, सड़कों के किनारे हम वृक्षारोपण करें और सुस्वर ध्वनि जैसे बांसुरी, तबला, ढोलक, इनकी आवाज़ों का उपयोग करें और वाद्य यंत्रों का ज़्यादा उपयोग करें, हानि पहुंचाने वाली आवाज़ों का कम उपयोग करें। तो बच्चों इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास आपकी कंप्लीट हुई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, शोर किसे कहते हैं, सुस्वर ध्वनि किसे कहते हैं, और जब दोनों को हम एक साथ लिख देंगे वो उसका अंतर हो जाएगा। आश्रव, श्रव्य और पराश्रव ध्वनि किसे कहते हैं, इसकी आवृत्ति हर टच में आप बताइए। मानव कण को सचित्र समझाइए। ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के क्या दुष्परिणाम है, जैसे बहरापन, टेंशन, बीपी, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द, ये सारी चीजें, और ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय।
तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनिए, इसकी हार्ड कॉपी मैं आपको सेंड करूंगा, आप इसको कॉपी में लिखेंगे और याद